हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वामिक खान है। आज हम एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम एक ऐसा केमिकल होता है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी जितनी भी चीज़ें जिंदा हैं उनके अंदर अलग अलग रिएक्शन को कैरी आउट करता है, अलग अलग रिएक्शन को पूरा कराता है। जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, या किसी चीज़ का टूटना या किसी चीज़ का बनना, यानी कि उसका ब्रेक डाउन हो रहा है किसी चीज़ की या किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है। इन सब चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एंजाइम चाहिए होता है। जो एंजाइम होता है उसको सिंपल लैंग्वेज में बायो कैटलिस्ट बोला जाता है। बायो कैटलिस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि बायो मतलब क्या है? लिविंग, कोई भी ऐसी चीज जो कि जिंदा है। और कैटलिस्ट मतलब क्या होगा? कैटलिस्ट यानी कि कोई भी किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करा रहा है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट करा रहा है या बहुत तेजी से करा रहा है। कोई भी जो रिएक्शन होता है वो एंजाइम के बिना भी हो सकता है, लेकिन होता यह है कि जो एंजाइम होता है उस रिएक्शन को और ज्यादा तेज कर देता है। देखो, जितने भी एंजाइम होते हैं लगभग सारे एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। यानी कि एंजाइम के अंदर आपको इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी मिलेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर भी मिलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी मिलेगा, और साथ ही साथ आपको टर्शरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। जैसा कि हमको पता है कि जो प्रोटीन का टर्शरी स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें पॉकेट के जैसा पॉकेट के जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं एक्टिव साइट। और इसी एक्टिव साइट के अंदर जो एंजाइम का सबस्ट्रेट होता है, यानी एंजाइम जिसके साथ रिएक्ट करने वाला होता है, वो आकर के वहां पर बैठता है और तब एंजाइम उस रिएक्शन को तेजी से कराता है। देखो, मैंने कहा कि लगभग सारे एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो कि प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम राइबोजाइम, और एक और एग्जांपल क्या है? राइबो न्यूक्लियस। अब देखो, जो एंजाइम है वो उसके काम को या उसके एक्शन को समझाने के लिए दो हाइपोथेसिस दी गई है। एक जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है? लॉक एंड की हाइपोथेसिस। और जो दूसरी हाइपोथेसिस होती है उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। एक एक करके देखते हैं। पहली जो हाइपोथेसिस हमारी है वो क्या है? लॉक एंड की हाइपोथेसिस।
देखो, लॉक एंड की हाइपोथेसिस में क्या बोला गया है कि जिस तरह से हर ताले की एक चाबी होती है और उसी चाबी से वो ताला खुलता है। क्यों खुलता है? वो इसलिए खुलता है क्योंकि उस ताले के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो चाबी के जैसा होता है, और वो चाबी जब जा करके ताले के उस स्ट्रक्चर के अंदर बैठती है तब वो ताला अपने आप जब चाबी को घुमाते हो तो वो खुल जाता है। तो इसको समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि ये क्या है, हमारा एंजाइम है, और ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट। ये है हमारा एंजाइम, और ये है हमारा सबस्ट्रेट। एंजाइम का ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये जो चीजें हैं, ये क्या है, इसकी एंजाइम की एक्टिव साइट, और इसी एक्टिव साइट के अंदर आकर के हमारा सबस्ट्रेट क्या होगा, वो बैठेगा। और फिर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमको मिलेगा यहाँ पर इस तरह से हमको ये मिलेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर यही एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोडक्ट के अंदर, और हमारा जो एंजाइम होगा वो क्या हो जाएगा, फ्री। ये एंजाइम हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया। और हमको यहाँ पर अलग से क्या मिलेगा, कोई ऐसा इस तरह का मान लो स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट। तो जो की एनलॉग हाइपोथेसिस होती है, जिसमें ये बोला गया कि एंजाइम के अंदर आपको एक पॉकेट के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे आप एक्टिव साइट बोलोगे, और इस एक्टिव साइट के अंदर आकर के हमारा सबस्ट्रेट बैठेगा, और फिर यहाँ पर एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को अंदर चेंजेस करेगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और एंजाइम हमारा फ्री हो जाएगा। तो पहली तो ये हाइपोथेसिस हो गई। दूसरी हाइपोथेसिस हमारी क्या है, दूसरी हाइपोथेसिस है हमारी इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में ये बोला गया कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है जहां पर सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, वो सबस्ट्रेट की शेप के जैसी ही नहीं होती है। इसमें यह कहा गया कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन जब सबस्ट्रेट आकर के एंजाइम से बाइंड करता है तब एंजाइम की एक्टिव साइट में कुछ चेंजेस होता है, और जिसके वजह से क्या होता है कि वहां पर फिर एंजाइम सबस्ट्रेट से पूरी तरह से बाइंड करता है। तो जैसे कि ये क्या है, हमारा
एंजाइम है, यहाँ पर हम इस तरह से बना दे रहे हैं उसको ऐसे। ये हमारा एंजाइम हो गया और सबस्ट्रेट कुछ इस तरह का बना दिया। तो ये हो गया हमारा एंजाइम, ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट। और जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, तब इसके वजह से, सबस्ट्रेट की वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट में कुछ चेंजेस होंगे, जिसके वजह से यहाँ पर जैसे आकर के यहाँ सबस्ट्रेट बाइंड किया, और इस बाइंडिंग की वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर कुछ चेंजेस हुए, और इस चेंजेस की वजह से सबस्ट्रेट आसानी से एक्टिव साइट के अंदर बाइंड कर पाया। और यहाँ पर हमें फिर से क्या मिल गया, हमको यहाँ पर मिल गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर यहाँ रिएक्शन होने के बाद आपको यहाँ पर फ्री सबस्ट्रेट मिलेगा, यहाँ पे फ्री एंजाइम मिल गया आपको, और आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल गया। ये क्या है आपका प्रोडक्ट। तो ये दो हाइपोथेसिस दी गई थी एंजाइम के फंक्शन को, एंजाइम किस तरह से काम करता है, इसको समझाने के लिए। थैंक यू।